एक जरा सा दोनों हाथ जुड़े हुए, शरीर स्थिर, मन शांत, विचार शांत, आंखें कोमलता से बंद। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये शब्बसाहूणं। एषो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। धम्मो मंगलमुक्तिस्थम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो, जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य देव के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों, माताओं, जैन धर्म की हम जो बात कर रहे हैं, आज हम धर्म को एक चिंतन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है। हम कहते हैं कि धर्म धर्म करो, धर्म करो, या तो धर्म है चीज क्या, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। श्लोक में तो कहा गया है कि धम्मो मंगल मुक्तिथम, अहिंसा संयमो तव, देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे श्याम। धर्म उत्कृष्ट मंगल है, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल यानी कि जो हम संसार में कहते हैं मांगलिक, हमारा ये मंगल हो, मंगल हो, सब मंगल हो। तो धर्म उत्कृष्ट मंगल कहा है, कौन सा वाला? अहिंसा, संयम और तप। लेकिन ये अहिंसा, संयम, तप धर्म मूल धर्म में नहीं है, ये धर्म के सहायकता में है। इसके सहायकता यानी कि जो इसको अंगीकार करेगा वो धर्म तक पहुंच सकता है। मूल धर्म क्या है उस पर हम बात करेंगे थोड़ा सा आज, लेकिन उसको समझने से पहले हमें उसकी दूसरी और व्यवस्था को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में हम जिसको धर्म कहते हैं वो धर्म है भी कि नहीं है, जो हम जो कर रहे हैं वो है भी कि नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पर बात में मैं जरा सा पूछना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं हम 5 साल से धर्म कर रहे हैं, कई लोग कहते हैं 10 साल से धर्म कर रहे हैं, कई कहते हैं हमारे को वहां से इंस्पिरेशन मिला इसलिए हम धर्म करना शुरू कर दिया, हम पहले इतना नहीं करते थे अब करने शुरू कर दिया। तो जो लोग कहते हैं, या कई लोगों को जन्म जन्म से विरासत में मिला है कि हमारे दादा परदादा करते आ रहे थे तो हम भी करना सीख गए, तो हम भी धर्म कर रहे हैं। तो धर्म तो सब लोग कहते हैं हम करते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि क्या आप धर्म करते हो? तो धर्म इतने साल से करते आ रहे हैं, तब पहुंचे कहां पर? कहां पहुंचे आप? आप कहते हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, तो करते करते पहुंचे कहां पर? जैसे हम कहते हैं ना भाई हम जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो चलते चलते आखिर में कहां पहुंचे, कौन सी मंजिल तक पहुंचे? तो आपने धर्म में ऐसा क्या प्राप्त किया, तो आप इतने साल से कर रहे हैं तो कहां पहुंच गए आप? या आपको कुछ पता भी कि कहाँ जाना है? हाँ, हम सुनते तो आ रहे हैं, हाँ मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष पाना है, मोक्ष में जाना है, तो वो तो बात समझ में आती, ठीक है मोक्ष में जाना, लेकिन आप क्या मोक्ष की तरफ जा रहे हो? क्या मोक्ष की तरफ बढ़ भी रहे हो? या मोक्ष का आपकी तरफ निकट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा?
तो हम इतने सालों से कहते आए कि हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं। हम भी कहते आ रहे वो, हम तो सुनते हैं ना कि भाई कहीं तीर्थ यात्रा करके आए तो और हमारा तो धर्म हो गया, हमारा बहुत अच्छा धर्म हुआ वहां पर, अच्छा बहुत, हमने तो धर्म बहुत अच्छा किया, यू नो। तो ये सारी बातें हम जो सुनते आ रहे हैं, लेकिन सुनने पीछे का, इन सब बातों के पीछे मुझे आप बताइए कि आखिर में जो धर्म हम कह रहे कर रहे और तब पहुंचे कहाँ पर? क्या कोई कोई पहुंचने का कोई इसमें भी कुछ निर्धारण है क्या? जैसे आप बिजनेस करते हो, इन्वेस्टमेंट लगाते हो, पैसा लगाते हो, तो आप सोचते हो ना साल भर में आप फिर अपना लेखा जोखा भी करते हो कि भाई कितना पैसा लगाया और फिर इसमें से कितना आपने बेचा और कितना इसमें वापस आया, गेन किया नहीं किया, उस आप देखते हो। फिर साल भर का टोटल लगाते हो तो आप देखते हो कि हाँ भाई साल भर में इतना प्रॉफिट हुआ, हमारे को, इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है, वो तो दिख रहा है सामने। तो धर्म भी कर रहे हो तो क्या ऐसा कोई प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है कि आपने यहाँ धर्म किया तो ये प्रॉफिट नजर आ रहा है मेरे को? तो हम धर्म के बारे में बातें करते हैं, कई कई बार तो हमारे को धर्म का रियल मीनिंग भी पता नहीं होता है, और हम बस केवल आंख बंद करके जब भेड़ चाल में, जैसे भेड़ चाल चलती है ना, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, तीसरी चलती है, चौथी चलती है, तो यूं हम भी चलते जाते हैं, बस कहाँ जाना है कोई पता नहीं, वो कहते आगे वालों को पूछो, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके आगे उसको पूरा आगे वालों, उसको आगे वालों और को पूछो, है ना? तो हमें कुछ पता नहीं होता है, हम बस केवल भेड़ चाल की तरह चलते रहते हैं। तो हमें धर्म का रियल में ये भी पता होना चाहिए कि क्या धर्म है, क्या चीज, और क्यों इसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या ये फिर दूसरा प्रश्न सामने ये भी खड़ा है कि इतने सारे धर्म है, तो इसमें सही कौन गलत कौन? फिर वो कहता है कि हम सही है, ईसाई वाला कहता है हम सही है, और इस्लाम वाला कहता है हम सही है, बुद्ध वाला कहता है हम सही है, जैन वाला कहता है हम भी सही है, हिंदू वाला कहता है हम सही है। तो इसमें से सही क्या है, कौन सा सही, किसको फॉलो करे? ये भी तो प्रश्न है ना। सभी अपने आप को सही बता रहे हैं, तो कोई तो गलत होगा कि नहीं? तो हमें इस बारे में भी पता नहीं है, हम बस केवल मान रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं हमारे जैन धर्म में जन्म ले लिया तो बड़ा आपका सौभाग्य है कि जैन धर्म आपको मिल गया है नो, जन्म के साथ मिल गया, और आप फिर इसमें से धर्म करते आ रहे हो, आपको ये सब करने को मौका मिल रहा, तो आप कितने सौभाग्यशाली है ना, कितना कितना हम कहते हैं कितना पुण्य का योग होता है, तो हमें ये सब करने को मिलता है। ऐसी बातें बहुत करते हैं। तो क्या इन सब से हमारा धर्म क्या हुआ कि नहीं हुआ, रियल में धर्म चीज है क्या? तो इन बातों को समझने के लिए हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में धर्म हम किसको कहते हैं। मेरे हिसाब से जितने को भी हम धर्म कहते हैं, जो जितने भी सारे दिख रहे नजर में आ रहे हैं, ये कोई धर्म नहीं है। ये क्या है? ये संप्रदाय है। ये क्या है? संप्रदाय है। जैसे आपने एक जमीन का बड़ा टुकड़ा ले लिया, आपने कहीं पर बाय कर लिया, और आपने बाय किया, तो आपने क्या किया? हाँ भाई, ये टुकड़ा आपको बाय किया था, यानी कि आप ये आपको बताया कि भाई ये इतना इतना जो है आपकी जगह है, तो आपने क्या किया? उसको सबसे पहले आपने क्या कर दिया? उसकी चारों ओर बाड़ बना दिया आपने, बाड़ बना दी, ताकि उसके अंदर कोई घुस न जाए, ताकि आपकी जमीन पर कोई अधिकार ना कर ले, या आपके अंदर में कोई घुस ना जाए, या आपकी जो सामग्री उसको नुकसान ना पहुंचा दे। आप समझे? तो जो जितने भी संप्रदाय ने वो इसी तरह के ही है। एक जमीन का टुकड़ा बड़ा सा ले लिया आपने, चारों ओर बाड़ बना दी, और आप इसको अब इसे इसमें किसी को दूसरे किसी को एंट्री नहीं देना चाहते हो, और कहते हैं हम जो कर रहे हैं वही सही है। तो ये संप्रदाय, धर्म तो खुला आकाश है। धर्म तो ऐसी चीज है, खुला आकाश है, जहां पर कोई सीमा नहीं है, वहां पर कोई सीमा नहीं है। वो तो अनंत है, ऐसा अनंत है कि आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहीं पहुंचने कहीं उसका छेड़ नहीं मिलने वाला है। वो ऐसा इतना विस्तार विस्तार वाला है। लेकिन हमने जब सीमित दायरे में बांध दिया उसको,
तो वो धर्म नहीं हो सकता है। वो क्या है? वो संप्रदाय है, सेक्ट है, कल्ट जिसको कहते हैं, कल्ट, यू नो। वो चाहे फिर जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे हिंदू हो, चाहे फिर ये अपने वैदिक हो, चाहे फिर अपने इस्लाम हो, या क्रिश्चियन का हो, या यहूदियों का, जूस लोगों का हो, किसी का भी हो, वो सारे के सारे जो है एक प्रकार के कल्ट है, नॉट धर्म। तो धर्म क्या चीज है? अब धर्म जो है इन सबके अंदर में समाहित है, सबके अंदर है, सभी के अंदर में है। अब हम इसमें से कितना उसमें से धर्म पाते हैं वो अलग बात है। हमने कभी कभी तो कल्ट को ही धर्म मान लिया, हम जो कर रहे वही सही है, बाकी जो करता है वो गलत है। ये जब हम कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, दूसरा कर रहा है वो गलत है, इसका मतलब ही ये हो गया कि अभी तक आपको धर्म की समझ ही नहीं है। धर्म की समझ ही नहीं है। हम दूसरे की बात छोड़ दे कि हम जैन धर्म के ऊपर आ जाए, तो जैन धर्म के अंदर भी आ जाए, तो दिगंबर श्वेतांबर को भी देखे ने, तो दिगंबर वाले कहता है कि श्वेतांबर वाले सही नहीं है, और श्वेतांबर कहते हैं दिगंबर वाले सही नहीं है। जहां आपने ये भेद किया कि वो सही नहीं है, हम सही है, इसका मतलब कि अभी तक आपको धर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं। जब धर्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हमारी अगर परुपना के हिसाब से, हमारी सैद्धांतिक मान्यता के हिसाब से, हम जिसको सम्यक्त्व कहते हैं, कि सम्यक्त्व की प्राप्ति जो कहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो कि आपको सम्यक्त्व भी है ही नहीं। कोई दोष ना लगे, लेकिन अगर हम इस तरह की बात सोचते हैं दिमाग के अंदर में, अच्छा खासा आप जानते, सब कुछ शास्त्रों के बारे में पढ़ते भी है, सब कुछ करते हो, इस दिमाग में इस तरह की सोच रखते हो, तो मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि आपको भी वो समझ आई नहीं है। वो समझ जो है आपको अपने अंदर से डेवलप करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा कि आखिर में रियल में धर्म क्या चीज है। तो उस धर्म को पाने के लिए, उसको या कहते हैं हम धर्म पाने के लिए करते हैं, धर्म पाना है ना, पाने का मतलब पाना तो कुछ इसमें से तो होता ही नहीं है। क्यों? वो तो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है, ऑलरेडी है हमारे पास में। धर्म तो ऑलरेडी सबके पास है, सभी जीवों के अंदर में वो धर्म ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। धर्म तो सभी के जीवों के अंदर में होता ही है। अरे यहाँ तक कि अभवी भी जीव होता है ना, उसके अंदर भी थोड़े अंश मात्र का धर्म तो होता ही है। वो अगर अधर्मी हो जाएगा, अधर बिल्कुल ही अधर्म में चला जाएगा, तो फिर उसका तो फिर अस्तित्व ही नहीं रहा फिर तो उसके अंदर भी थोड़ी मात्रा का तो होता ही है, जिसको हम भवि अभवि की कैटेगरी बनाते हैं ना, कि भवि जीव और भवि जीव वो जिसको मोक्ष मोक्ष जाने की, जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर योग्यता है, मोक्ष जाने की योग्यता है, लेकिन अभवि में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। तो हम जो बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें, तो हम जो ऊपर की जो बात करते हैं, जैसे पूजा पूजा के विधान है, कई कई लोगों ने मंदिर बनाए, कई लोगों ने पूजी क्रियाकांड की जो व्यवस्था की है, तो क्रियाकांड तो सबके अलग अलग होते हैं। वैदिक परंपरा में अलग पूजा पाठ करते हैं, हम जैनों में अलग पूजा पाठ करते हैं। जैनों में कई लोग मूर्ति को मानते भी, कई लोग नहीं भी मानते, वो कहते हैं जो मानना जो ठीक नहीं है। फिर दूसरे वाले और तरीके से करे, तीसरे वाले और तरीके से कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो उस क्रियाकांड और उस विधि विधान को धर्म नहीं मानना है, वो धर्म नहीं है। वो तो परंपरा को चलाने की एक प्रक्रिया है, पूजा उपासना करने की एक प्रक्रिया है। बताया कि आप यहाँ पर पूजा उपासना करें, एक प्रक्रिया है जिसको आप करो, लेकिन मूल में वो धर्म नहीं है। वो मूल में धर्म नहीं है। मूल में धर्म क्या चीज है, उसके पर हम जा रहे, धीरे धीरे आ रहा हूं, मैं आपको ले जा रहा हूं। तो हमें उस बात का पता होना सबसे पहले जरूरी है। नहीं तो आप कहो कि हमने धर्म तो इतने साल से कर रहे, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ पहुंचे कहाँ पर। अगर पहुंचे कहीं नहीं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप तो गोलू के बेल की तरह हो गए। गोलू का बेल जानते हैं ना सब,
बहुत लोग जानते होंगे, जिसको घांची का बेल भी कहते हैं। गुजराती में घांची का बेल कहते हैं, हिंदी में गोलू का बेल बोलते हैं ना। वो बेल होता है ना, उसको एक जो तेल पीलता है वो बेल को बांधा हुआ रखता है, आंखों पर पट्टी लगा लेते हैं उसकी, गले में घंटी बंधी होती है और वो घूमता है। आंखों में पट्टी क्यों लगाई है? ताकि इसको पता ये ना चले कि तुम एक ही जगह घूम रहे हो। दूसरे में से गले में घंटी क्यों लगाई है? पूछते हैं कोई गले में घंटी क्यों है बेल के? तो गले में घंटी इसलिए है कि वो मालिक जो है उसको पता चले कि मेरा बेल घूम रहा है। मालिक है, उसको पता चले कि मेरा बेल घूम रहा है, कि घूमेगा तो यूं गर्दन यूं यूं करेगा तो वो आवाज करता रहेगा। और आंख पे पट्टी इसलिए लगाई ताकि वो बेल को ये पता नहीं चले कि मैं एक ही जगह घूम रहा हूँ। क्योंकि जो मालिक है वो तो केवल घंटी लगाकर इसको एक पीछे से दिया चलने के लिए, इशारा किया और वो चलना शुरू कर दिया उसने तो। और वो तो अपनी दुकान पे जाके आगे बैठता है, काम धंधा देखता है। जैसी वो आवाज की घंटी बंद होती है, वापस एक बार आता है, थोड़ा सा किया, वापस घूमने लग जाता है वो। तो उसको पता चले इसलिए घंटी लगा के रखी है, और बेल को पता ना चले इसलिए आंख पे पट्टी लगा के रखी हुई है। अब आप सोचना कि आप शायद इसके अंदर आप तो नहीं, देख लेना, सोच लेना क्यों हम लोगों ने भी गले में घंटी लगा के रखी हुई है। कहीं कहीं हम जो कभी कभार सुनते हैं ना कि अरे वो गुरु तो बड़े बड़े अच्छे गुरु है, बड़े बड़े गुरु है नो। तो हम अपना जो पहले करते थे उस छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाते हैं हम। और वो फिर गले में घंटी बांध देते हैं आपको, भैया तुम्हारे को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तुम्हारे को सुबह उठ के पहले इस तरह का पाठ करना है, इस तरह का पाठ करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आपको ऐसी परिपाटी पढ़ाई जाती है और आप मानते हो यार मैंने वो करना शुरू कर दिया, आपका तो धर्म हो गया। वो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये तो अपनी दुकानदारी चलाने का एक तरीका है अपना, सबका अपना एक बनाया हुआ है ना, प्रोटोकॉल बनाया हुआ है। वो प्रोटोकॉल बनाया हुआ है सबने अपने अपने तरीके से, ताकि उसका महत्व रहता है, नहीं तो महत्व थोड़ा रहेगा उसका। तो उसको भी अपनी दुकान को ज्यादा पॉपुलर बनानी है तो बनाना पड़ेगा ना। और मार्केटिंग के अंदर फिर उनको साथ में आप वो कहते हैं ना जो कभी कभी तो फेक कस्टमर को भी खड़ा करना पड़ता है बाजार के अंदर में, ताकि उनके आसपास भीड़ ज्यादा दिखती है तो लगता है बड़े 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 गुरुजी है, बड़े आचार्य, बड़े पहुंचे हुए हैं, और लोग फिर उनके पीछे भागते फिर वापस दौड़ते भी है। मैंने पहले भी कहा है कि आपको दुनिया में कोई आपको कुछ नहीं दे सकता है। दुनिया में किसी के पास कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, जो भी है वो आपके पास ही है। आप चाहे कितना ही भटक लो, कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई देने वाला कोई भी नहीं है, आपके पास ही है। आपको उसके लिए अपने ये इंद्रिया सेंस जो है ना, इसका उपयोग ठीक से करना पड़ेगा। ये सेंस आपको मिली है, भगवान दी है, ऐसा नहीं कि उनके पास सेंस और आपके पास सेंस नहीं है, सेंस आपको भी दी है, बस आपको इसका अच्छी तरह से उपयोग करने की जरूरत है। अच्छी तरह से उपयोग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर में रियलिटी में है क्या चीज। नहीं तो ऐसे भटकते भटकते जिंदगी खत्म हो जाएगी, जो पाना था वो पा ही नहीं पाओ, कभी नहीं पा सकते थे। तो गोलू के बेल की तरह हालत हमारी हो गई है। आंखों में पट्टी लगा दी है आपको ताकि आप रियलिटी देख नहीं पाओ। वो तो आपको पहले ही बांध के उसी तरह बांध के रख दिया आपको। वो फिर अपनी परंपरा की बातें ही करते, अपनी बातें ही करते। हमारे आश्रम में ये होता है, हम ये कराते, हम वो कराते, फलाना कराते। अरे पर धर्म कौन सा कराते हो वो बताओ ने, कितने को धर्म मिल गया, प्राप्त हो गया, वो बताओ मेरे को। चाहे बड़े से बड़ा भी, उसके बाद भी जाके पूछो कि क्या प्राप्त किया, पूछो उसको, कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं है। वो सोचता है इसमें भी कुछ होता है क्या, इसमें भी माइलस्टोन होता है क्या, इसमें भी, हाँ इसमें माइलस्टोन होते हैं। आप धर्म करते हो तो आपके जीवन के अंदर में उसकी झलक नजर आती है, रिफ्लेक्स करता है वो। जैसे बिजनेस करते हो, बिजनेस का प्रॉफिट नजर आता है, तो वैसे धर्म करते हो तो धर्म का आपको सामने रिफ्लेक्शन नजर आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए हाँ मैंने धर्म किया है तो मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ।
वो उसका प्रमाण आप दो या ना दो, लेकिन आपके आसपास वाले जो लोग होते हैं वो जरूर दे देंगे कि हाँ भाई इसके जीवन में कुछ धर्म तो आया, कुछ तो इसके अंदर चेंजेस है, लगता है। वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं मैं इसकी बात करूं, तो हम लोग उस गोलू के बेल की तरह जीवन जीने का और धर्म करने का प्रयास नहीं करें। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो पाना चाहिए वो नहीं पाना। हाँ, परंपरा को चलाने के लिए मैं इसका कोई विरोध भी नहीं है, हमारा कोई किसी रूप में भी अपनी परंपरा को चलाने के, विधि विधान को चलाने के लिए, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, वो एक अलग चीज हो जाती है। वो सामाजिक रूप से दायरा होता है, उसमें अलग अलग चीज हो जाती है। उसको करना कोई कोई अपने से गलत गलत नहीं है। जैसे एक बेटा अपनी बाप बाप की परंपरा को, अपने वंश को आगे चलाने के लिए जैसे करता है, तो वैसे ही हम जैसे जिसको हम धर्म मानकर चलते हैं, एक धर्म की व्यवस्था को मानकर चलते हैं, तो उसको आगे चलाने के लिए हम उसके लिए कुछ विधि विधान बनाते हैं, संस्कार सिखाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन मूल वो नहीं है। मूल उससे थोड़ा और आगे है। उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर वो है क्या चीज। तो उसको मैं दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। एक तो आप केला खाते हो, तो केला जो है वो छिलका तो है संप्रदाय है, और अंदर का केला जो है वो धर्म है। छिलका जो है वो संप्रदाय है और केला जो है धर्म। आपको केला खाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बनाने को हाथ में लोगे और आपको क्या करोगे, उसको पील करोगे। पील करोगे और बनाना खाते जाओगे, जी जो आप खाओगे, क्योंकि फिर इसको पील करते जाओगे। जब पूरा केला खा लिया, आप छिलके को उठा के क्या कर दिया आपने, साइड में छोड़ दिया। अब हालांकि देखो, केले की सुरक्षा के लिए छिलके की जरूरत थी। केले की सुरक्षा के लिए किसकी जरूरत है, छिलके की जरूरत थी। बिना बिना छिलके के केले का अस्तित्व थोड़ा रहता। लेकिन जब आपने केला प्राप्त किया, तो आपने क्या किया, उसको जब पक गया है आपने, तो आपने उसको अच्छी तरह से उतारना और खाना शुरू किया। अब ये क्या है, ये पके हुए केले की बात है। कच्चे हुए केले होते हैं ना, कच्चे केले, अगर उसको अगर आप हाथ में लोगे और उसको पील करने जाओगे तो क्या होगा, वो छिलका उतरेगा नहीं। तो संसार में कई लोग कच्चे केले की तरह होते हैं। वो छिलका कोई समझ लेते हैं कि धर्म यही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही धर्म है। क्यों? अभी तक वो पका नहीं है, कच्चा है वो, अभी तक धर्म के बारे में इसको पता ही नहीं है। तो कहीं संसार में इस तरह के जीव है जो केवल कच्चे केले की तरह ही है, जो केवल अपने संप्रदाय को ही धर्म मानते हैं। वो कहते हैं यही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन केला और छिलका दोनों अलग है, ध्यान रखना। जैसे केला पकेगा तो छिलका अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ देता है। तो जो जो आपको धर्म की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, आती चाहिए, जितने साल बीतते हैं, तो बीतने के साल में आपको धर्म की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। जब अंडरस्टैंडिंग आती है तो अपने आप, जैसे वो केला अपने आप छिलके को छोड़ देता है, बड़ा स्मूथली छोड़ देता है, और आप केले को प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे जीवन के अंदर में हम जब धर्म करते हुए 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो आपको आपके अंदर में वो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि क्या धर्म क्या है। कल उसी पे पूज विधि विधान को ही कल धर्म मानते रहोगे और आप सोच गए मैंने तो धर्म कर लिया, पूजा पाठ कर ली, तो मेरा तो धर्म हो गया। नहीं, वो धर्म नहीं है, ध्यान रखना। तो सही में क्या है उसके प्रति आ रहे। तो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको दिया केले का। दूसरा एग्जाम्पल इसके लिए सेम है, एनवलप और लेटर। आपके नाम का एड्रेस लिखा हुआ है, जिसने भेजा उसका नाम लिखा है, उसके साथ में आपको आपके आपके नाम का लिखा है, आपका एड्रेस लिखा है, आपका जिप कोड लिखा है सही में, तो आपके कहाँ पर आएगा, आपके मेल बॉक्स में पहुंचेगा। मेल बॉक्स में आया, आप मेल बॉक्स से अपने घर में ले आए, घर में लाने के बाद में आपने देखा कि हाँ मेरा नाम है और इस फलाना भाई ने भेजा है मेरे को, और आपने इसको क्या किया, फाड़। और फाड़ने के बाद उसमें से जो काम का लेटर था वो आपने देखा, अरे ये तो बड़ा काम का लेटर है, तो आपने इसको तो क्या किया, फाइल में सेव किया, अपनी फाइल में रखा आपने। और एनवेलप को क्या किया आपने, उठा के क्या करोगे आप, एनवेलप को यूं उठा के मसल बसल के इसमें डालोगे, डिब्बे में डाल दोगे। अब बताओ, महत्व तो किसका था। अगर एनवेलप के ऊपर आपका एड्रेस नहीं लिखा होता तो क्या आप लेटर प्राप्त कर सकते थे।
आप लेटर प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन उस एनवलप का महत्व कब तक का था? जब तक वो लेटर आपके हाथ में है तब तक का था। जैसे लेटर आपके हाथ में आया, उस एनवलप की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। चाहे अंदर आपका इंपोर्टेंट चेक भी हो सकता है, आपका इंपोर्टेंट आपका कोई डॉक्यूमेंट्स काम का भी हो सकता है, वो जो भी है, लेकिन उसका महत्व कब है कि उस पर एड्रेस सही लिखा है और आपके पास पहुंचा, तब तक तो है। लेकिन उसके बाद जब आपने उसको फाड़ा, आपने उसको अंदर से निकाल लिया, उसके उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बाद में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उस एनवलप को संभाल के रखते नहीं हो। आप किसको, अंदर की जो काम की चीज है उसको संभाल के रखते हो, बाकी को छोड़ देते हो। सेम संप्रदाय और धर्म ऐसा ही। संप्रदाय जैसे धर्म की सुरक्षा के लिए होता है, धर्म की सुरक्षा के लिए होता है, लेकिन वो कब तक इसका महत्व है? जब आप धर्म को प्राप्त कर लेते हो तो उस बाद में उस संप्रदाय की जरूरत नहीं होती है। जैसे एनवलप की जरूरत नहीं होती, जैसे छिलके की बाद में जरूरत नहीं होती है, वैसे ही इस तरह का धर्म और संप्रदाय दो चीजें जो है अपने आप में अलग है। लेकिन धर्म की सुरक्षा के लिए संप्रदाय की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये धर्म जो है उसकी सुरक्षा के लिए जरूरत है। जैसे कि सामान्य रूप में आप सोचो कि तो क्या पूरे संसार में एक ही संप्रदाय से काम नहीं चल सकता है? इतने सारे अलग अलग की जरूरत क्या है? तो ये सेम ऐसी ही बात है जैसे आपके नगर में, आपके टाउन के अंदर में, है ना, बहुत सारे वॉलमार्ट होते हैं। क्या एक वॉलमार्ट से काम नहीं चल सकता है? शहर के अंदर पूरा एक ही वॉलमार्ट हो, लेकिन उन्होंने अलग अलग वॉलमार्ट बना के रखे हुए, या फिर अलग अलग और तरह की दुकानें बहुत सारी रखी हुई है। क्यों रखी है? क्योंकि हर एक व्यक्ति की आवश्यकता जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। हर एक का बजट भी अपना अलग अलग टाइप का होता है। कई लोग वॉलमार्ट से लाएंगे, कई लोग कॉस्को से भी ला सकते हैं, कोई सैम्स क्लब से ला सकते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम में ज्यादा खरीद सकता है तो वो कॉस्को में जाएगा, सैम्स क्लब में जाएगा। और जो सामान्य छोटे मोटे चीजों के लिए जीता है तो वो वॉलमार्ट में जाएगा या फिर टारगेट में जाएगा, जैसे जो जहां जिसकी जरूरत है वहां जाएगा। समझा नहीं? तो वैसे ही इसमें भी यहाँ पर तरतमता है। तो इस तरतमता के आधार पर हम कहते हैं कि जैन धर्म बहुत महान है। इस तरतमता के आधार पर हम कहते हैं कि जैन धर्म बहुत महान है। क्यों महान है? क्योंकि उसमें जो ज्ञान की राशि जो है, जितना ज्ञान डीप डीप में समझाया गया है, उतना ज्ञान और किसी संप्रदाय के अंदर समझाया गया नहीं है। उतना ज्ञान नहीं है। जैसे 5वीं कक्षा का बच्चा, एक 10वीं कक्षा के बच्चा, और एक कॉलेज का, और एक जिसने मास्टरी की है, जिसे पीएचडी की है, तो उनके ज्ञान के तरतम के अंदर फर्क होता है। तो जैन धर्म एक तरह से इसमें मास्टर किया हुआ धर्म है। इसलिए मानते हैं मास्टर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डेप्थ में जो नॉलेज है, जितना डेप्थ में नॉलेज समझाया गया है, इतना डेप्थ में नॉलेज और अन्य शास्त्रों में कहीं मिलता नहीं है। ये बात मैं भी मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, इतना डेप्थ में नहीं है। तो इसलिए जैन धर्म बहुत महान है। ये हमें मिल गया। क्यों? जन्म से मिल गया। तो हमें उस जन्म से मिल जाने के बाद में कभी कभार क्या होता है कि जिसको जन्म से मिल जाता है ना, उसकी वैल्यू नहीं कर समझता है वो। जिसको जो नए तरह से बनकर आता है, जो कर्मणा जैन बनकर आता है और जो देखता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी है। वो इस बारे में बहुत समझ सकता है। जिसको जन्म से मिलता है वो तो उसकी वैल्यू करता नहीं इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि सोचता है हम तो जन्म से मिला है, हम तो जैन अपने आप जन्म से ही है। नहीं, लेकिन नहीं, आपको हर चीज के लिए, जैसे आपका लाइसेंस रिव्यू कराना पड़ता है, वैसे आपको अपना धर्म भी रिव्यू कराना पड़ता है, करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जन्म ले लेने से मात्र नहीं, आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग स्वयं क्रिएट करना पड़ता है। उसके बारे में और डेप्थ में नॉलेज आपके पास में होना भी चाहिए। सामान्य रूप में मैं बताऊं ने, अभी बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चे को नॉन वायलेंस भी समझा नहीं सकते। अभी तो अगर बच्चों को केवल ये भी नहीं समझा सकते व्हाई वी आर वेजिटेरियन, इतना भी समझा नहीं सकते हैं। हम बात तो करते हैं, हम धर्म करते बहुत बार, लेकिन अपने बच्चों को ये बात भी समझा नहीं सकते हैं कि हम वेजिटेरियन क्यों है। साइंटिफिक बेस पर भी समझा नहीं सकते। बस केवल इतना कहेंगे यार बस हम तो करते आ रहे, बस तुझे फॉलो करना है।
आजकल के बच्चे उस बातों को मानते नहीं है। आपके पास उसको समझाने की आपकी क्षमता भी इतनी होनी चाहिए। केवल गुणगान करने से नहीं होगा, जिंद्र बहुत महान है, बहुत महान है, हमारे नो माला जप कर लिया और हमने गुणगान कर लिया हो गया, नहीं है। आपको स्वयं भी इसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप अपनी पीढ़ी को और नॉलेज दे सको, ताकि वो धर्म के अंदर वो स्थिर रह सके। नहीं तो भटक जाएगा, दुनियादारी में ऐसा भटक जाएगा कि आपका अस्तित्व जो है खत्म, एक पीढ़ी के बाद में खत्म, कुछ नहीं। आपको कोई पूछने भी नहीं वाला है कि वो बच्चे को पूछ लो, फिर बाद में जाके दो एक पीढ़ी के बाद में कि किसके बेटे हो, कि कौन से धर्म से हो, कोई आइडेंटिटी नहीं है इसके पास में। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको बताता है, कहता है, अच्छा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, वो भी आपको कहता है कि आपको अपनी धर्म की, आपकी संस्कृति की, आपकी परंपरा की सुरक्षा करना ये आपका दायित्व है। खुला आपको राइट से, ध्यान रखना। आप सोचते कि मैं इस देश में आके हम धर्म कैसे पालें, कई लोग कहते हैं ना, अरे हम तो अमेरिका में आ गए तो हम कैसे, नहीं, आपको पूरा राइट्स दिया गया है। जब आप जब भी वोट लेते हो, आपको इस बारे में समझाया भी जाता है कि आपको अपनी, इसमें लिखा हुए सेक्शन में सब लिखे हुए जहां वहां पर, कि आपको अपना धर्म, अपना रीति रिवाज, मर्यादा, संस्कृति आदि सबको फॉलो करने का आपको राइट्स है। उसको लेकर आपको कोई अगर बाध्य करता है तो आप लीगली, कानूनी तौर पर आप गवर्नमेंट के अंदर, कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। तो हमने स्वयं तो ज्ञान जो अर्जन करना चाहिए वो करते नहीं है, और हम फिर बच्चों को अब जब हमारे से कोई साल भर में एक आध बार आता है तो हमारे पे फिर थोपते, अरे हमारे बच्चों को समझा दो ने। आप स्वयं समझाओ नहीं और हमारे पर छोड़ दो, और आप सोचते हैं हम सत्ता भर में इसको समझा देंगे, पूरा ज्ञानी बना देंगे सत्ता में, उस धर्म के बारे में पूरा समझा देंगे। इतना आसान नहीं होता है। ये चीजें बार 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 आप समझाते जाएंगे, तब जाके उसके अंदर में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो धर्म जो है उसको समझना बड़ा इजी भी है और बड़ा कठिन भी है। खैर अभी विषय से मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूँ, नहीं तो अभी वेजिटेरियन के ऊपर चले जाएंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा उस विषय हो जाएगा, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। अभी हम बात करें धर्म के बारे में। तो हमने जो ये जो दिखावे की जो गले में घंटी बांध के रखी हुई है ना, ये और आंखों पे पट्टी हमारे को पहले से लगा दी, जिनके आप पास जाते हो ना, वो क्या आंखों पे पट्टी आपकी पहले ही लगा देते हो, तो ताकि आपको ये पता नहीं चले कि आप एक ही जगह घूम रहे हो। नहीं तो आप प्रश्न करोगे, भाई एक ही जगह पे क्यों घुमा रहे हो हमारे को भैया इसमें, तो पहले आंखों पे पट्टी लगा दी आपको, तो वो संप्रदाय की जो पट्टी लग गई आपकी आंखों के ऊपर, वो लग गई तो लग गई, ऐसी लग गई। अब आप उसमें से कुछ देख ही नहीं पा रहे हो कि आगे आगे इसके क्या है, आगे इसका और भी कुछ दूसरा कुछ हो सकता है क्या, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो। और गले में घंटी लगाई, आप जब जैसे रुकना बंद करोगे, वापस साल भर में एक आध बार वापस आपको आके एक थपाट मारेंगे, भैया क्या बात है, क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं करते हो, ये क्यों नहीं करते हो, चलो आओ, लाओ लाओ, करो, दो सी आपके वंदना भी कराएंगे, दर्शन भी करवाएंगे, और ये नहीं छोड़ना नहीं है, ये माला करो, ये माला करो, आपको 2-4 माला भी गले में पकड़ा के चले जाएंगे कि आप तुम घुमाते रहो इसको। रियल धर्म आपको सिखाने की वाली जो बात है ना, वो बहुत लोग कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। यहाँ तक सम्यक के बड़े बड़े लेक्चर देने वाले मैंने देखा है, सुना है इनको ऊपर, लेकिन वो रियल की धर्म की बात नहीं कर पाते वो लोग भी। वो अपने संप्रदाय की मुताबिक सम्यक की बात भी करेंगे तो करेंगे, वो अपने संप्रदाय के हिसाब से करेंगे धर्म सम्यक की बात। लेकिन सम्यक तो नाम का कोई चीज ऐसा कि पेड़ पे लगा फल और आपने उतार लिया, खा लिया और आपका सम्यक हो गया, ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर से ही आपको उस तरह की अंडरस्टैंडिंग आएगी, आपके भीतर का जो नॉलेज जो है, आत्मक ज्ञान है, वो आगे जैसे डिस्कवर होगा, आपको पता भी चलेगा कि सम्यक तो चीज क्या है। जैसे मैंने कहा धर्म जो है आकाश की तरह है, वैसे सम्यक तो भी ऐसा ही है कि आकाश की तरह है। सत्य भी आकाश की तरह है, क्योंकि जो धर्म की जो चीजें है ना, वो कहीं सीमा से बंधी हुई नहीं है, कोई सीमा से बंधी हुई नहीं है। तो धर्म क्या है? देखो धर्म आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है, मैं नहीं कहता सेक्टर में प्राप्त हो सकता है। धर्म तो आपको एक टीवी भी देखो ने, कोई मूवी भी देखते हो ने, तो वहां भी है। एक मूवी देखने के अंदर भी धर्म है, उसके अंदर भी कर्म भी है, इमोशंस भी है, और कर्मों के परिणाम भी है, उसके अलावा अच्छे या बुरे कर्मों का रिजल्ट भी है, सब कुछ उसके अंदर में है। आप चाहो तो धर्म उसमें से मिल सकता है आपको।
चाहे आप कोई मूवी देखते हो, चाहे आप कोई सीरियल देखते हो, जो भी आप देखोगे वहां पर से आप चाहो तो प्राप्त कर सकते हो। ये प्राप्त कर सकते हो, ये जो मैं बता रहा हूं, वो आपके पास अभी तक विकसित नहीं है, इसलिए आपके पास धर्म उस रूप में नहीं है। ये उसमें से निकाल लेने की जो आपके अंदर में जो 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 होनी चाहिए, अंदर दिमाग के अंदर में उस तरह की क्षमता होनी चाहिए, वो भी नहीं है। और जब नहीं होती है तो हम कहते हैं टीवी नहीं देखना चाहिए, टीवी देखना बुरा है। क्यों? इसलिए इस बारे में समझाया जाता है कि भाई आप अभी अंदर से उसमें तैयार नहीं है, तो इसलिए कहते हैं टीवी देखना बुरा है। हम कहते हैं और भी चीजें जो देखना करना अच्छा नहीं है, ये नहीं है। अरे भाई आंखें दी है तो आंखें तो सब कुछ देखती है, आंखों का तो काम है। तीर्थंकर भगवान के सामने भी अप्सरा नृत्य करती थी। तीर्थंकर भगवान के सामने भी जब देवता और अप्सरा आती थी ऊपर से देवलोक से, तो नृत्य करती थी बड़ी। तो भगवान ने तो कहा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के द्वारा, आंखों के सामने जो भी आएगा वो देखेगा, हम आंख फोड़ नहीं सकते। आपका अपना भीतर के अंदर में आपका जो धर्म जो है आपका इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपके सामने कोई ऐसा नृत्य करे या आपके सामने बहुत सारा प्रलोभन आ जाए, चाहे कितनी भौतिक सुख सुविधा आ जाए, लेकिन आप अपने आप में अंदर में इतने मजबूत रहते हो कि आपके सामने उस चीज का मूल यथार्थ आपको पता है कि आखिर में सारा नाशवान चीज है, ये सारी नाशवान चीजें, ये सारी माया है। ये आपके अंदर में से पूरी एकदम इतनी ठोस रूप में आपको अंदर में इसके बारे में ये हो जाए, एक विश्वास हो जाए आपको, इतना ठोस हो जाए कि आप हर चीज के अंदर में उस तत्व ज्ञान को लागू कर दे। आप हर चीज के अंदर में, खाने में, बोलने में, चलने में, उठने में, बैठने में, कान में सुनो या देखो या कुछ भी शरीर में जाए या शरीर से स्पर्श में भी जाए, तो आपके अंदर में वो अंदर से ज्ञान आए, अंदर ऐसा आपको लगे कि हाँ, आपको पता चले कि हाँ ये जो है ये कुछ भी नहीं है। तो रियल धर्म जो है वो उसमें आपका प्रस्थापित होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो धर्म क्या है? मैं आप सभी धर्मों के अंदर जो संप्रदाय के अंदर में जो धर्म है जो मैं बताऊं आपको, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, यानी इसको हम सामान्य रूप में शब्द में धर्म बोलते हैं, लेकिन कोई भी संप्रदाय कभी ये नहीं कहता है कि आप झूठ बोलो। कोई कहता है? चाहे बाइबल उठा के देख लो, चाहे कुरान उठा के देख लो, चाहे बुद्ध के त्रिपिटक देख लो, जैन आगम देख लो, चाहे वेद, चारों चार वेद उठा के देख लो, जिस किसी को उठा के देख लो, कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि झूठ बोलना चाहिए। सभी कहते हैं क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। दूसरे में कहते हैं ईमानदार रहना चाहिए, प्रामाणिक रहना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, हो सके तो आप किसी का भला करो, और ना हो तो कम से कम किसी का बुरा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये जो बातें बताई जा रही है, जिस बातों को बताई जा रही है, ये रियल में मूल धर्म है, जिसको हम मौलिकता बोलते हैं। मौलिकता का मतलब है, क्या बोलते हैं इसको? मौलिकता कहते हैं जो हमें प्राप्त करनी चाहिए जीवन के अंदर, वो हमारे को बचपन से ही पढ़ाई जाती है। जब आप झूले में झूलते हो तब भी माताएं इस तरह की लोरियां सुनाती है जिसके अंदर में मोरालिटी होती है। और झूला झूलने के समय पूरा होता है, जब आप शब्दों को समझने लगते हैं तो आपको शब्दों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, कहानियों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है? ये रियल में धर्म ये है। उसको आप धारण करते हो, वो कहता है धर्म, वो कहलाता है धर्म। एक आदमी रोज पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, सब कुछ करता है, एकदम नियमित से करता है, नो, घंटों घंटों मान लगा के भी आता है, 2 घंटा मतलब पूरा अच्छी तरह पूजा पाठ भी करता है, और एकदम दूसरी दुकान में बैठता है और वहीं पर बेईमानी करता है।
और दूसरा आदमी मंदिर नहीं जाता है, कुछ भी नहीं करता है, लेकिन अपना काम धंधा जो भी करता है बड़ी ईमानदारी से करता है। बताओ कौन अच्छा है धार्मिक के? किसको आप धार्मिक मानोगे? धार्मिक किसको मानोगे आप? जो ईमानदारी से काम करता है, अपने परिवार के साथ में अच्छी तरह से व्यवहार करता है, किसी को नीचा नहीं दिखाता है, अपना ईगो नहीं करता है, सब किसी को कभी क्रोध नहीं करता है, तो वो आदमी सबसे बड़ा धार्मिक है, बजाय के जो मंदिर में जाके पूजा पाठ तो करता है 2-2 घंटा, लेकिन इधर में बेईमानी इतनी करता है, धोखाधड़ी इतनी करता है, तो धार्मिक धार्मिक कहां से हुआ वो आदमी? तो धर्म जो है, मैंने कहा इसलिए पहले कहा, पूजा पाठ क्रियाकांड को धर्म नहीं मानना। धर्म तो है आपके अंदर में कितनी मोरालिटी है, आप किसी का अहित नहीं करते हो, अपनी जबान से ही बोलने में हिंसा नहीं करते हो, किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हो, मन से भी नहीं सोचते हो ऐसा, ना तो वाणी से ना तो शरीर से ऐसा करते हो। तो हमें जो मिला है वो यही बात मिली है मूल में, कि हमें अपने मन से वचन से काय से ना करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदन नहीं करूं, वही सबसे बड़ा धर्म है। जहां कहीं भी हिंसा है, हिंसा की प्रवृत्ति है, हिंसा जिसमें लगती है, वहां पे धर्म नहीं हो सकता है। हिंसा और धर्म दोनों चीज जो है अपोजिट है। जिस कार्य को करने में हिंसा हो रही है, उसमें अगर धर्म मानते हो तो सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने तप के 12 प्रकार बताए, उसके अंदर में कोई भी प्रकार ऐसा नहीं जिसमें हिंसा होती हो। तब के 12 प्रकार, जो निर्जरा के प्रकार बताए, आत्मशुद्धि के जो प्रकार बताए हैं, उसमें कहीं हिंसा नहीं होती है। सामायिक करने में कोई हिंसा नहीं है, तप करने में कोई हिंसा नहीं है, किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती इसमें। समता की साधना करने में, माला जप करने से, मंत्र जाप करने से, भगवान का स्मरण करने से, उसमें सब में किसी में भी हिंसा नहीं है। जहां पे हिंसा जुड़ती है, किसी भी कारण से जुड़ जाती है, तो उसको धर्म नहीं माना गया है। तो धर्म जो है वो है मौलिकता। जीवन के अंदर मौलिकता की जब प्रतिस्थापना नहीं होगी, तो आपने ऊपर से कितना ही कुछ किया होगा, जैसे मैंने कहा ना, कई लोग बोलते हैं हम 5 साल से कर रहे, कहीं 10 साल से कर रहे, उनको थोड़ा सा पूछ लेते, बताओ आपका क्रोध के ऊपर कितना विजय प्राप्त किया आपने? आपका क्रोध कम हुआ या ज्यादा हुआ? पूछ लो। या घर में आसपास में रहते हो वो भी देख लो, आपको पता चल जाएगा। जो धर्म इतने साल से हम कर रहे हैं, और इतना ही क्रोध करते हैं, इतना ही दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयत्न करते हैं, इतना बेईमानी करते, इतना छल करते, कामों में भी करते, लोगों के साथ भी करते, छोटी छोटी बातों में फोन पे भी आता है तो बोल देता है, अरे भाई मैं तो बाहर था इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, ये नहीं कर, कहीं बाहर नहीं थे, यही थे, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में ऐसे व्यवहार करते हैं। तो आपका धर्म गया कहां पर? अब आजकल तो मोबाइल फोन के ऊपर होता है, कौन जानता है, किसी को कोई जानता नहीं है, वो कहता है अरे मैं तो आउट ऑफ टाउन हूँ, मैं तो अभी टाइम नहीं दे पाऊंगा। बस बात करनी टालनी होती है तो झूठ बोल देते हैं फिर, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसके कारण भी झूठ बोलते रहते हैं ऐसे ऐसे। ये थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण का विषय है। स्वयं आत्मनिरीक्षण करें कि हम जिसको धर्म मान मान के करें कि धर्म 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 कर रहे हो, वो धर्म नहीं है। धर्म जो है आपके स्वभाव की तरफ ले जाए, इसलिए शास्त्र में कहा है वत्थु सहावो धम्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। हमारे आत्मा का जो स्वभाव है उसको धर्म कहा है। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, सत्य में निष्ठा रखना, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र, तप, वीर्य जिसको हम कहते हैं, वो जो सारा जो है वो रियल धर्म है आपका। और बाकी जितना भी हम कर रहे हैं वो कर्म के प्रभाव से, या आपने जो पहले भी कर्म किए, बुरे कर्म किए, वही कर्म और दूसरे नए मल्टीपल कर्म को ऊपर से क्या किए जा रहे, मल्टीप्लीकेशन करते जा रहे इस बुरे कर्मों को।
कम करो चाहे तो, लेकिन अच्छी तरह से करो। ध्यान रखना, जिसको आप दिखावे का जो धर्म करते हो उसको चाहे तो कम करो, लेकिन अच्छी तरह से करने का प्रयास करो। सीधी बात है। इसलिए धर्म जो है कोई पूजा स्थान के अंदर ही होता है, ऐसा मैं नहीं मानता। धर्म तो जो है आपका, जैसे श्वास लेना जरूरी है, खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, उतना आपका उस जीवन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। यानी कि आप सोते समय भी आपके अंदर से पाप ना हो, सोते सोए भी किसी का बुरा करने की भावना ना आनी चाहिए, नींद में भी हो तो भी नहीं होना चाहिए। उस लिए प्रयास करना है। तो जितने भी हम साधु जिसको हम कहते हैं वो भी उसी दिशा में चल रहा है, श्रावकों को भी उसी दिशा में चलना होता है, या संसार का धर जीव को उसी दिशा में ही चलना होता है। उसको पाए बिना मोक्ष मिलना नहीं है, उसको पाए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। जो हमारे जीवन में नेगेटिविटी जिसको हम कहते हैं, जिसको पाप के रूप में मानते हैं, उन सबको आपको छंटना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो जो 18 पाप की भी हम बात करते हैं, वो भी वही बात कर रहा है। देखिए 18 पाप के अंदर में कहीं ऐसा नहीं बताया, कोई पूजा पाठ नहीं बताया, सीधा बताया डायरेक्ट ना, प्राणिपात, मुसावाद, अदबदान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याखान, पैशून्य, परपरिवार, रति, अरति, माया, माया दर्शन, मिथ्या दर्शन। इसमें भी कहीं पर बताया नहीं है, ध्यान रखना। कि पाप के अंदर भी कहीं बताया नहीं है, लेकिन वो जो करने वाली क्रिया जो करते हैं, उसमें जो आप करते हो वो फिर पाप के रूप में जाता है वो भी। तो इन 18 पापों की छटनी करते जाओगे, आपके धर्म आ गया, आप धर्म के अंदर हो गए आप। इसलिए सूत्र के अंदर कहा ने, पहले ही कहा मैंने, धम्मो मंगल मुख्यतम, अहिंसा संयमोत्तम, अहिंसा, संयम और तप, ये मूल आधारभूत बताए गए हैं। अहिंसा, संयम और तप, ये तीन जो है ना मूल आधारभूत बताए गए। और जिसका मन इसी के अंदर लगा रहता है, उसको तो देवता भी आके नमस्कार करते हैं, उसकी तो पूजा करते, प्रार्थना करते। तीर्थंकर भगवान के साथ में इतने सारे देवता क्यों आते? वहां क्या मिलने वाला है? भगवान से क्या मिलने वाला है? कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन वो भी आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी आखिर में बनना तो क्या है, उस वितरागता की ओर ही जाना है। उनको पता है जो भौतिक सुख सुविधा मेरे को मिली है, देवताओं को इतनी मिली है, लेकिन वो कोई काम की नहीं, नासवान है सब सारी। इतना सब कुछ भौतिक सुख वहां तो मिला हुआ है, फिर भी वो वितराग के पीछे घूम रहे। तो हमें धर्म को प्राप्त करने के लिए अब थोड़ा सा विकसित होना पड़ेगा, अपने चिंतन करना पड़ेगा कि हम क्या जो कर रहे हैं वो धर्म है या नहीं है, या मेरे जीवन में ऐसी शुद्धि आई कि नहीं। धर्म करने का मतलब ये है कि जीवन में बदलाव आए। कौन सा बदलाव? पॉजिटिव बदलाव आए। पहले झूठ बोलते थे, वो झूठ, छोटी छोटी बातों का झूठ बंद हो जाए। बड़ी बड़ी बातों का तो झूठ पहले ही बंद करना है, साथ में छोटी छोटी बातों का भी झूठ बंद करना है। ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास भी नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, माया नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। ये सारी चीजों को कम करते जाना होगा। चाहे इसके लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़े, टारगेट बनाओ कि चलो पहले 5 साल के लिए या पहले 3 साल के लिए मैं क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। हम तो संवत्सरी मनाते समय इतने साल हो गया, बताओ क्रोध पे विजय हुआ आपका? नहीं हुआ। वही घोड़ा वही मैदान, बस समझ आ गई, खमत खाना मिछाण किया, फिर वापस वही चालू है। और बढ़ा दिया वापस ऊपर से, लास्ट समय कम किया लास्ट ईयर, तो इस साल और ज्यादा बढ़ा दिया। तो जब तक उस प्रैक्टिकल, उस धर्म के जीवन के अंदर, जीवन को धर्म के साथ प्रैक्टिकल रूप में उतारोगे नहीं, तब तक ये चीजें आपके आत्मा के विकास के लिए बाधा है। 3 साल का बनाओ चाहे तो टारगेट, चलो 3 साल मुझे क्रोध को इतना मंद कर देना, इतना उपशम कर देना है, प्रयास करके। क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, राग, द्वेष, ईर्ष्या का भाव, ये सारी चीजें जितनी कम होती जाए, इतना प्रयास करने का लक्ष्य बनाना ही मूल धर्म है।
बाकी तो ऊपर से आप चाहे कितना ही बता दो कि मैं इतना धर्म कर रहा हूँ, इतना से पूजा पाठ कर रहा हूँ, हमने ये कर लिया वो कर लिया, है ना, वो नहीं। कितना आपको ज्ञान कंठस्थ है, कितना ज्ञान आपको, तत्व ज्ञान भी बहुत बढ़िया आता है, शास्त्री बहुत बढ़िया आप अच्छी तरह से करते हो, है ना, कहीं बहुत होती है ऐसी बात नहीं है। हाँ, मेरे से भी कहीं ऐसे लोग ज्यादा महान भी होंगे और मेरे से कम वाले भी होंगे, लेकिन इन सबका कोई ये नहीं कि वो बड़े महान हो गए, उसके धर्म बहुत हो गया, नहीं। उनके जीवन में ये सब चीजों के ऊपर इनका कंट्रोल आया कि नहीं आया है, वो महत्वपूर्ण है। ज्ञान की वैल्यू तो बहुत कम है, ध्यान रखना। ज्ञान की वैल्यू रुपये के बराबर है, आचरण की वैल्यू 99 रुपया है, ध्यान रखना। 100 रुपये में 99 रुपये तो आचरण का है, 1 ही रुपया केवल ज्ञान का है। ये विद्या कला प्रचार प्रसार जो भी है ना, ये सारे का 1 ही रुपया वैल्यू है। बिना आचरण के इनका भी कोई महत्व नहीं है, ध्यान रख लेना। तो हम धर्म करें, और धर्म करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा साधन हमारे को क्या है, ये हमारा शरीर है। भगवान महावीर स्वामी ने शरीर पर ही धर्म किया, ध्यान रखना। 12.5 साल तक जो साधना की, किस पर किया एक्सपेरिमेंट, शरीर पर ही किया उन्होंने। ध्यान 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 करते रहे, और ध्यान करते करते उन्होंने उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना संपूर्ण धर्म को प्राप्त कर लेने के बराबर ही है। सर्वज्ञ जिसको हम कहते हैं, जो पूर्ण रूप से उन्होंने धर्म को प्राप्त कर लिया, वो अब जाने वाला नहीं है, वो स्थायी रूप में रहने वाला है, स्थायी अनंत काल तक रहेगा। वो तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसको डिस्कवर नहीं कर पा रहे। हमारे को अभी तक मार्ग ही नहीं मिला। अभी तो मन पता तो है कि मोक्ष में जाना है, लेकिन अभी तक मार्ग मिलना चाहिए, जो सही मार्ग पे हम चलना चाहिए, वो भी चल नहीं रहे। अभी तो क्या है, हम वही घूम रहे, और कुछ नहीं है, गोल के बेल की तरह घूम रहे, बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो हम जीवन के अंदर में निर्धारित करें मंजिल के साथ में, सही मार्ग पे चलना, सही दिशा में चलना, और चलने के साथ में जहां जहां कहीं पर अवरोध आता है तो पहले पूछिए कि भाई मैं जा रहा हूँ सही है नहीं या नहीं है, मैं कहाँ पहुंचा, उसका आत्मविश्लेषण भी स्वयं करे कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, क्या मेरे में फर्क आया कि नहीं आया है, वो स्वयं आत्मनिरीक्षण करे। और आपका, आपके जीवन में आया हो बदलाव जो है, आपके आसपास वाले प्रमाणित करेंगे। वो लोग कहेंगे कि हाँ भाई, पहले तो भाई बहुत गुस्सा करते थे, अब तो बिल्कुल शांत रहते, अब कभी गुस्सा नहीं करते, बच्चों से प्रेम से बात करते, पत्नी के साथ भी व्यवहार अच्छा करते, माँ बाप के साथ भी अच्छा व्यवहार करते, उनकी देखभाल पूरी करते। ये जो सारी चीजें है, ये आपके धर्म को प्रमाणित करता है। फिर धीरे धीरे कि हाँ, व्यक्ति के जीवन में धर्म आया है, मानवता को समझ रहा है कि मनुष्य मनुष्य है, मेरे साथ रहने वाला या मेरे साथ नहीं रहने वाला जो भी है, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंस है, कोई को इम्पोर्टेंस देता है वो। फिर तो हम धर्म जो कहते हैं, वो धर्म इसी रूप में केवल नहीं है। इसलिए किसी सीमित दायरे में बांधने का प्रयास मत करना। जितना बांधोगे उतना ही आपका जो विकास करने का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा। खुले आकाश के अंदर में जो आपको एक जाने का एक अवकाश था, वो आप जितना बांध दोगे अपने आप को, उतना आप रुक गए। शरीर को माध्यम बनाया है भगवान महावीर स्वामी ने, शरीर को माध्यम बनाया है, इसलिए कहते हैं कि शरीर खलु धर्म साधनम, शरीर यानी कि धर्म करने का साधन है। शरीर धर्म करने का साधन है। आपके अंदर धर्म आया कि नहीं आया, जितना आप झुकते हो नीचे, तो आपका वो एक लक्षण बताता है कि आपके अंदर विनम्रता है, आप विनम्र व्यक्ति हो, आपके अंदर झुकने की आदत है, यानी कि आप किसी बात को लेकर आग्रही नहीं हो, अपनी बात को पकड़ने वाले नहीं हो। ये शरीर जो है आपके धर्म को प्रेजेंट कर देता है, धीरे देर में प्रेजेंट कर देता है वो। आपके बोलने से, आपकी आंखों की, ये आंखें भी जो है ना, बहुत बातें करती है, आंखें बहुत बातें करती है। आंखों के बारे में किसी कवि ने बहुत गजब का लिखा है, खैर अभी सुनाने का टाइम नहीं है, उस बताने का टाइम नहीं है अभी तो, है ना। आंखें यूं की तो क्या हो गया, आंखें यूं की तो क्या हो गया, आंखें झुक गई तो क्या हो गया, है ना। ऐसी बहुत सारी ना बोले भी आंखें बहुत आपकी बता देती है। तो शरीर जो है ये धर्म का साधन है, अगर इसको अगर समझो तो बहुत कुछ हो सकता है इससे।
तो शरीर के माध्यम से, इसलिए धर्म के माध्यम से कहा है कि शरीर खलु धर्म साधन, शरीर धर्म करने का साधन है। तपस्या करनी हो तो शरीर से ही होगी, विनम्र बनना है तो भी शरीर से ही होगा, ध्यान करना है तो भी शरीर से ही कर पाओगे। आप बैठने शरीर आपका सक्षम होगा तब कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। केवल ज्ञान के लिए भी आपको शरीर अच्छा चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ शरीर के भेद बताए गए हैं। शरीर भी 5 प्रकार के होते हैं, जिसको संगनन कहते हैं। संगनन जिसको हम कहते हैं वज्र, ऋषभ नारस, ऋषभ नारस, नारस, अर्धनारस, किलिका, सेवात, 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के अभी जो हम जिस काल में जी रहे हैं, हमारा शरीर कौन सा है? बस केवल सेवात वाला ही है। वज्र, ऋषभ, नारस वाला शरीर होता है ना, उसमें तो पूछो ही मत, वो इतना मजबूत होता है, उसमें केवल ज्ञान भी टिक सकता है। जैसे कहते हैं ना कि चीनी का दूध लेना हो तो सोने का बर्तन भी चाहिए। सोने के बर्तन में चीनी का दूध टिक सकता है, सामान्य बर्तन में नहीं हो सकता है। वैसे ही शरीर के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति भी उसी शरीर में होती है जिसके अंदर शरीर की मजबूती भी हो। तो ये शरीर खलु धर्म साधन, शरीर धर्म करने का साधन है। तो इसके महत्व को समझे। बाहर से अच्छा रखना नहीं है, अंदर से शरीर स्वस्थ भी रहे, प्रसन्न भी रहे। और वत्थु सहाउदम, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है, यानी कि आत्मा का जो स्वभाव है उसी को धर्म कहा है। तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। दूसरे रूप में व्यवहारिक में कहे तो शांत रहना, सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, मैत्री का व्यवहार करना, सबके साथ घुल मिल कर रहना। ये क्या है? ये सारे आत्मा के उस रूप के गुण है, स्वभाव है ये। वो जितने आपके डेवलप होंगे उतना ही आपका आत्मा जो है हलुकर्मी बनती जाएगी। सरलता रखो तो आपका कर्म धीरे धीरे टूटते जाएंगे, नेगेटिव कर्म बंधेंगे नहीं और आप मोक्ष की तरफ प्रयाण कर पाएंगे। तो ये धर्म को करने के लिए आपको पहले तो अपने स्वयं के जीवन के अंदर में लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। लक्ष्य यानी कि आपकी मंजिल, और मंजिल के साथ उसमें सही दिशा में चलना ये जरूरी है। जितना वो सही दिशा में चलोगे उतना ही आपको पता चलेगा कि हाँ मैं सही जगह पे जा रहा हूँ, सही दिशा में पहुंच रहा हूँ। अगर बीच में कोई ऐसी बाधा हो तो आप पूछ भी सकते हो, ताकि ऐसा नहीं कि आप मार के भटक जाओ, ऐसा भी ना हो। तो उस रूप में आपको सदगुरु की प्राप्ति भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है, ध्यान रखना। क्योंकि सदगुरु ही आपको सदमार्ग की तरफ ले जा सकता है। आजकल गुरु तो बहुत है, कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु तो बहुत है, लेकिन गुरु तो है, लेकिन सदगुरु कितने हैं वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। तो ये स्वयं आत्मनिरीक्षण करें, जिसको आप मानते हो उसके बारे में थोड़ा सोचे, चिंतन करें, मनन करें और सही दिशा में चलने का प्रयास करें। तो मैं मानता हूं कि ये धर्म की अंडरस्टैंडिंग की हमने एक बात छेड़ी है आज, है ना, तो हम प्राप्त कर सकते हैं। टीवी का मैंने वो एग्जांपल दिया, टीवी के अंदर से आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है टीवी के अंदर 2 ही चीज होती है। आप जितना ही कुछ देख लो, चाहे 50 साल पुरानी मूवी देख लो, चाहे अभी की देख लो, चाहे वो वेस्टर्न देख लो, चाहे आप ईस्टर्न देख लो, या हमारी भारतीय की देख लो, जो भी देख लो, इसमें 2 ही चीज होती है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी 2 चीज, महत्वपूर्ण 2 ही चीज होती है। क्या होता है? एक अच्छाई और एक बुराई, 2 चीजें होती है। या तो एक अच्छाई होती है या तो एक बुराई होती है। बुराई चाहे कितनी ही हावी हो जाए, लेकिन अंत में जीत किसकी होगी? अच्छाई की होगी। अंत में जीत अच्छाई की ही होगी। आप कोई भी फिल्म को उठा के देख लो, या कोई भी आप सीरियल भी देखते होंगे, जो भी कोई बंदे देखते होंगे जो सीरीज वाइज देखते रहते हैं ना, बार बार लंबी लंबी चलती है, लेकिन ये 2 चीजें होती है, ध्यान रखना, अच्छाई और बुराई। उसके बीच का सारा खेल होता है। उसके बीच में आपको बहुत सारी पर्सनालिटी जानने को मिलती है। कौन सा आदमी किस प्रकार से बोलता है, तो उसके अंदर में कैसी अंदर की उसकी फीलिंग्स जो होती है वो बोलने की पता चलती है कि इसके अंदर बुरी भावना है, इसके अंदर अच्छी भावना है। और कभी कहीं कहीं अच्छा दिखने वाला भी कहीं बुरा दिखता है। क्यों?
वो बड़ा मायाचार बड़ा भयंकर करता है, तो उसमें क्रोध भी दिखता है, माया भी दिखती है, लोभ भी दिखता है, ईर्ष्या की भावना, जलसी की भावना, ये सारा अंदर कूट कूट के भरा होता है, सब इमोशंस भरे पड़े होते हैं। कभी वो रोता है तो आप भी रोने लग जाते हो, जबकि है नाटक, उसको तो रोने का पैसा ही मिलता है, आपको कोई मिलता नहीं है, लेकिन आप उसके इमोशंस में इतने भावुक हो जाते थे, आप स्वयं भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो, आपको रियल लगने लग जाता है, लेकिन रियल नहीं है। इसलिए पुराने समय में हम इन सब चीजों को क्या बोलते थे? नाटक। नाटक जो नहीं टिके उसका नाम नाटक, इसको नाटक कहते थे हमारे यहाँ पर। ड्रामा ही बोलते, ड्रामा। ड्रामा का मतलब जानते हैं ना? ड्रामा मतलब केवल एक्शन करना, बस, और कुछ नहीं है, लेकिन उस एक्शन के अंदर इतने इमोशंस भरते हैं कि आप भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे आपको लगता है रियल है, ऐसा लगता है आपको। तो ये क्या है? ये माया है, भ्रमजाल है, आपको भ्रम हो रहा है। अगले एपिसोड में अगले अगले वापस मूवी होगी तो मूवी अगले वापस 3 घंटे वापस स्टार्ट करें, 2 घंटे में वापस पहले से दिखाएंगे वापस। तो ये रियलिटी आपको समझना है कि आपके अंदर में क्षमता होनी चाहिए, आपके अंदर विजन इतना होना चाहिए कि आप उस रियलिटी को जान सको कि सारा भ्रमचाल है, ये कुछ भी नहीं है, ये सारा टेम्पररी है, नासवान है, सब कुछ नासवान है। फिर चाहे आपके रिलेशन आसपास के जितने भी है, जिसको आप पत्नी मानते हो, पति मानते हो, बच्चे मानते हो, जो ही मानते हो, वो भी आपका कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी, ये मकान, ये पैसा, बैंक बैलेंस, जो भी हम कहते हैं ये मेरा मेरा, ये कुछ भी आपका नहीं है। अब ये समझ में आएगा, दैट्स कॉल्ड धर्म। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म जो है वो हमें डेवलप करनी पड़ती है, स्वयं करनी पड़ती है। ये किसी के को फॉलो करने से, किसी के पीछे भागने से नहीं आएगी, वो आपको अपने स्वयं भीतर से डेवलप करनी पड़ेगी। और आपको पता जब चलेगा, जब वो पता चलेगा आपको, तो आपकी भटकन अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कहीं पे भटकने से फायदा नहीं है। हाँ, ऐसे ही घूमने जाने के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए जाने के लिए, वहीं जगह जगह की क्यूरियोसिटी है, देखने के लिए जाना हो तो जाके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है। और कहीं किसी किसी जगह पे चले भी गए तो वहां पे थोड़ा धर्म ध्यान कर लो, आंख बंद करके कर लो, कोई मना नहीं है। चाहे नौकार मंत्र का जाप कर लो, अपने श्वास को देखना कर लो, चाहे इंट्रोस्पेक्शन कर लो जाके, तो कोई मना नहीं है। हमारी तो कोई मना नहीं, हम भी जाते हैं, स्वयं भी जाते हैं, काफी मंदिरों में हम जाते हैं। तो क्या करते हैं हम? वहां ध्यान लगाते अपना, और क्या करते हैं? बहुत लोगस कर लेंगे, पार्षद भगवान होंगे तो उस सूत्र का पाठ कर लेंगे। बहुत नहीं तो कोई कुछ नहीं आता हो, किसी और जगह चले गए तो मानो कि वहां भी लोगस की पाठ पढ़ लेंगे, नौकार मंत्र बोल लेंगे, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। हमने धर्म कर लिया, वहां पर बैठे बैठे थोड़ा सा हमें स्मरण करना चाहिए भगवान का, वो स्मरण कर लिया। तो उस रूप में क्यों में जाने में कोई बुरा नहीं है। हमें लोग निमंत्रण भी देते तो हम भी जाते ही है, ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन हमारा मूल धर्म जो है वो हमारे साथ टिका हुआ है अंदर में। वो आपकी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, अंदर में क्लियर होना चाहिए कि आप हिंसा को हिंसा मानो, और जो झूठ है उसको झूठ मानो। तो आपका अंदर का विजन क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंदर में विजन अगर आपने गलत कर दिया तो वो फिर मेरे विषय का भी, वो मेरा भी विषय नहीं है, वो तो फिर आप अपना स्वयं ही उसको भोगोगे फिर। तो आपके अंदर का विजन क्लियर होना जरूरी है इस बारे में। जिसको धर्म भगवान ने कहा है उसी को धर्म मानना चाहिए। जिसको त्याग का उसको त्याग मानो, जिसको भोग का उसको भोग मानो। और त्याग और भोग को मिश्रण मत करो, क्योंकि जब मिश्रण करोगे, मिश्रण धर्म कर दोगे, तो आप उस जो रियलिटी है वो फिर रिकॉग्नाइज उसकी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उसको मिक्स मत करो। समाज का धर्म समाज के हिसाब से रहने दो, राष्ट्र का धर्म को राष्ट्र के हिसाब से रहने दो। एक घर का धर्म आपका होता है, परिवार का धर्म होता है, इसको परिवार के हिसाब से रहने दो। लेकिन आत्मा का धर्म जो है उसको आत्मा के हिसाब से ही चलाओ। उसको आत्मा के धर्म को लौकिक धर्मों के साथ में मिक्स मत करो। लौकिक और लोकोत्तर धर्म जो है वो अलग है। तो लौकिक और लोकोत्तर धर्म को मिक्स कर दोगे, फिर लौकिक धर्म में लोकोत्तर धर्म मानने लग जाओगे, तो ये भी बड़ा मिथ्या तो हो जाएगा। यहाँ आप चुप जाओगे वापस फिर। तो जो जिसका जैसा धर्म है उस धर्म को उस हिसाब से रहने दो और उसकी पालना उस हिसाब से करो। आपका कर्तव्य है, आपने अगर शादी की है तो आप
आप शादी की है, आपके बीवी है, बच्चे हैं, तो आपका कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है कि आपको उनकी देखभाल करना, ये आपका कर्तव्य है, वो कर्तव्य है, ध्यान रखना। लेकिन आप कहोगे नहीं वो तो धर्म है, ना वो धर्म नहीं है, वो आपका कर्तव्य है। वो आपका पारिवारिक धर्म कह सकते हो, उसको परिवार का धर्म कह सकते हो, लेकिन उसको आत्मा के धर्म के साथ मिक्स कर दोगे तो गलती हो जाएगी। सामाजिक धर्म जो है, वो सामाजिक धर्म को सामाजिक धर्म तक मानो, उसको आत्मा के धर्म के साथ मिक्स मत करो। उसको आत्मा के धर्म के साथ मिक्स कर दोगे तो गड़बड़ हो गई। तो सामाजिक धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम प्याऊ भी बनाते हैं, हॉस्पिटल भी बनाते हैं, स्कूल भी खोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं सामाजिक धर्म है सारा। लेकिन सामाजिक धर्म को आत्मा के धर्म के साथ जोड़ोगे तो वहां आप जो है चुप कर जाओगे। तो उसके उसके साथ ये मत करो। राष्ट्र का धर्म होता है और राष्ट्र का धर्म के हिसाब से पालना पड़ता है। परिवार का धर्म परिवार के हिसाब से पालना पड़ता है। हम अहिंसा में विश्वास करते, पक्का करते और करना भी चाहिए। लेकिन जब आपके परिवार पर कोई आपत्ति आती है या परिवार पर कोई अटैक करता है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि आप अहिंसा में विश्वास करते, आप किसी को नहीं मारोगे, आप हाथ जोड़ के बैठ जाओगे, हम तो अहिंसा अहिंसा में विश्वास करते, हम तो किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम नहीं करना। उसमें आपका परिवार का धर्म है, आपको उस समय उसके लिए क्या उठाना पड़ेगा, सामने वाले को प्रहार